बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग जम्मल की जब नौबत आई, जब बैत होने लगी तो सबसे पहले हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैत की। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक हाथ जंग ओहद में बेकार हो गया था, क्योंकि लड़ाई में जो भी तीर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आता तो उस तीर और तलवारों के वार को सहते सहते अपना हाथ आगे कर देते थे और उल्टे हाथ से लड़ते थे। उन्होंने जब बैत की तो एक आदमी ने कहा कि ये बात तो ठीक नहीं है, ये बैत भी ठीक नहीं है, बेकार हाथ से की गई है। तो नबी पाक ने फाल ली कि ये काम सिरे नहीं चढ़ेगा। 4 साल दुख सहते सहते आखिर शहीद हो गए। हज़रत अली आखिरी दिनों में इतने दुखी हो गए थे कि हज़रत अली अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़ कर कहते थे कि तू कब रंगीन होगी, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा था अली तो उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक तेरी दाढ़ी तेरे सर के खून से रंगीन न हो जाए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का कातिल अश्का था, मेरी उम्मत का अश्का वो होगा जो तुझे कत्ल करेगा। तो हज़रत अली अपनी बाकी ज़िंदगी में हमेशा ये कहते थे वो अश्का किधर है, वो आता क्यों नहीं है, वो अश्का किधर है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब शाम का टुकड़ा मिला तो वो बड़े सलीकेवार थे। हज़रत अली का इम्तिहान बड़ा था, क्योंकि वो हस्ती ही इतनी बड़ी थी। उनको इराक़ मिला जहाँ के लोग मुनाफिक थे और हर ऐब उनमें मौजूद था। इसीलिए तो अल्लाह ने हजाज को उन पर मुकर्रर किया था। बेवफाइयों से भरे हुए थे। उसका आखिरी नतीजा हज़रत अली की शहादत थी। जंग जमल हुई, जिसमें हज़रत ज़ुबैर और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे बहादुर नौजवान शहीद हुए। जब आपस में टकराई तो सुलह हो गई, मगर जो लोग अब्दुल्ला बिन सबा के साथी थे, उन्होंने रातों रात ये तय कर दिया कि आधे इधर से हमला कर देंगे और आधे उधर से हमला कर दें। जो बीच में फसादी थे तो तहज्जुद के वक्त आधे लोगों ने हज़रत अली पर हमला कर दिया और आधों ने हज़रत ज़ुबैर, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लश्कर पर हमला कर दिया और दोनों तरफ शोर बर्पा कर दिया कि अली ने हमला कर दिया, और कुछ ने कहा कि ज़ुबैर ने हमला कर दिया। जब हज़रत अली घर से निकलने लगे इराक़ के लिए तो हज़रत हसन ने कहा, बाबा मत निकलो वरना आपकी जंग हो जाएगी, मत जाएं, देख लेना ये जंग हो जाएगी, मदीना ना छोड़ें। आखिर तकदीर को गालिब आना था। जब जंग होगी तो हज़रत हसन ने कहा, बेटा, तो हज़रत अली ने हज़रत हसन से कहा कि बेटा, काश मैं तेरी बात मान लेता और काश मैं आज से 20 साल पहले मर गया होता और ये दिन मुझे देखना ना पड़ता। जब जंग छिड़ गई और तलवारें बरसी तो हज़रत अली ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, ज़ुबैर कहाँ हो? ज़ुबैर ने कहा, मैं हूँ। हज़रत अली ने कहा, मेरे सामने आओ। और उन्हें कहा कि तुम्हें वो दिन याद है जब हम इकट्ठे आए थे मस्जिद में, हाथों में हाथ थे, तो अल्लाह के नबी ने तुमसे पूछा था कि तुम्हें अली से मोहब्बत है, तो तुमने कहा था कि है। तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि एक दिन आएगा तू इस पर और इसके ख़िलाफ़ तलवार उठाएगा, पर उस वक्त तुम हक़ पर नहीं होगे, याद है ना? उन्होंने कहा कि बिल्कुल याद है। उन्होंने कहा कि अब तुम मेरे ऊपर तलवार उठाते हो, और साथ ही उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने अपनी तलवार रख दी और घोड़े को वापस मोड़ लिया। हज़रत ज़ुबैर वो रूए रवां थे लश्कर के, हज़रत आयशा के लश्कर के रूए रवां थे। उन्होंने कहा कि किधर जाते हो, कहाँ जा रहे हो? कहा, अली ने मुझे एक बात याद दिला दी है, क्योंकि जब हज़रत अली ने उन्हें वो वक्त याद करवाया था, वो शर्मिंदगी के मारे अपनी तलवार को रख कर वापस मुड़ गए थे। मगर चूँकि लश्कर के रूए रवा थे तो लश्कर वालों ने कहा था कि अब हमें जंग में झोंक कर किधर वापस जा रहे हो? तो हज़रत ज़ुबैर ने कहा कि मेरे सामने हक़ आ चुका है, मैं नहीं लड़ूंगा। कहा, लश्कर ने कहा कि हम तो पीछे नहीं हट सकते। तलहा को भी हज़रत ज़ुबैर ने कहा कि तलहा, याद है कि अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? उन्होंने भी अपने घोड़े को वापस मोड़ लिया, मगर उनके एक बाजू पर तीर आ लगा था और वो गिर कर शहीद हो गए थे। तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकल गए, आके एक जगह सोए हुए थे कि इब्ने जरमूस ने उन्हें सोते हुए कत्ल कर दिया, उनका सर काट दिया और हज़रत अली को लाकर पेश किया। तो उन्होंने कहा कि ज़ुबैर के कातलों को जहन्नुम की बशारत हो, और फरमाया कि जो ज़ुबैर को कत्ल करेगा वो जहन्नुम का ईंधन होगा। तो अल्लाह ने उनकी बात को यूँ सच करके दिखाया। इब्ने जरमूस ने कहा कि मैं तो तुम्हारी खातिर तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को कत्ल करके लाया हूँ और तुम मुझे जहन्नुम की बशारत सुनाते हो, और तलवार लेकर अपने ही गले पर फेर दी और ख़ुदकुशी करके मर गया। यूँ जहन्नुम का ईंधन बनने वाली बात सच हो गई और जहन्नुम उस पर वाजिब हो गई। हज़रत अली हज़रत तलहा की लाश पर से गुजरे तो उनका हाथ पकड़ कर चूमा और रोने लगे और बोले कि ये वो हाथ है जिसने अल्लाह के नबी के लिए ओहद में ढाल का काम दिया था। दोस्तों, बनु ज़बा ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला के ऊँट को घेरे में ले लिया हुआ था।
اور لوہے کی دیوار بن گئے تھے، جان کی بازی لگا رہے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت عائشہ کو ملنے آیا اور کہا کہ کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بنو ذبح سے ہوں۔ کہا ایک نوجوان میرے اونٹ کے پاس شعر پڑھ رہا تھا، اسے جانتے ہو؟ کیونکہ وہ تو پردے میں تھی، بولی کہ ایک نوجوان کی آواز آ رہی تھی، وہ بولا وہ میرا سگا بھائی ہے۔ تو حضرت عائشہ روتے روتے اپنی ساری چادر آنسوؤں سے تر کر دی، اور ایسے ایسے شخص شہید ہوئے جو اکیلے اکیلے ہزاروں پر بھاری تھے۔ آخر میں عبداللہ بن زبیر نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو پکڑا، ورنہ جو بھی آتا تھا یا وہ قتل ہو جاتا تھا یا وہ دوسرے کو قتل کر دیتا تھا، مگر حضرت عبداللہ بن زبیر جمے رہے۔ ایک دو بڑے شاہ سوار آمنے سامنے آئے، دونوں ہزاروں پر بھاری تھے، ایک نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو پکڑا ہوا تھا اور ایک حضرت علی کی طرف سے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے وار کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک ساتھ ہی گر کر ختم ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا کہ اونٹ کو گراؤ ورنہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ آخر انہوں نے اونٹ پر وار کیا اور اونٹ گرا۔ جو دور کے لوگ تھے انہیں تو نہیں پتہ تھا کہ حضرت عائشہ صحیح ہیں، وہ دل برداشتہ ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کے دماغ میں تھا کہ حضرت عائشہ شہید ہو گئی ہیں۔ تو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ کوئی کسی کے پیچھے قتل کے لیے نہ بھاگے، مال غنیمت کے طور پر مال نہ لوٹا جائے۔ تو محمد بن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی اسمہ بنت امیس کے بیٹے، وہ حضرت علی کی طرف سے تھے، وہ بھاگ کر آئے اونٹ کی طرف، انہوں نے جلدی سے اندر ہاتھ ڈالا کیونکہ وہ ان کی بہن تھیں، پتہ کرنے کے لیے کہ حضرت عائشہ خیریت سے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ ہاتھ کس کا ہے، محرم کا ہے یا نہ محرم کا۔ وہ زور سے بولی کہ کون ہے حرم رسول کی طرف ہاتھ بڑھانے والا، اللہ اسے آگ میں جلا دے۔ تو بولے میں تیرا بھائی ہوں محمد۔ تو جب مصر پر حضرت معاویہ نے چڑھائی کی تو محمد بن ابو بکر مصر کے گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے، اور انہیں شکست ہوئی اور یہ بھاگے اور پھر پکڑے گئے۔ ان کا پیاس سے برا حال تھا، کہنے لگے مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، پھر مجھے قتل کرنا۔ تو حضرت معاویہ کے لشکر کے ایک امیر نے کہا عثمان کو تو تم نے پیاسا مارا تھا، عثمان کے قاتلوں میں، کیونکہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں شریک تھے، انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی مبارک کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ تو وہ بولے کہ تیرا باپ تو اس داڑھی کا بڑا عاشق تھا اور بڑی قدر کرتا تھا۔ انہیں ایسی شرم آئی کہ واپس چلے گئے اور کہا کہ عثمان کو پیاسا مارتے اور خود پانی مانگتے ہو۔ تو معاویہ بنت حدیج نے قتل کیا، پھر ایک گدھے کی کھال میں لپیٹ کر ان کی لاش کو آگ لگا دی اور وہ جل گئے، اور حضرت عائشہ کا فرمان سچا ہوا کہ اللہ اسے آگ میں جلائے۔ دوستو یہ اللہ کا نظام تھا، دعوت کا پیغام تھا، اور یہ اختلاف تو ہونا تھا۔